व्हील चेयर पे आया था लेकिन चल के गया अपने पैरों पे। साल में एक बार आना है ताकि बॉडी को डिटॉक्स कर सके और पूरी तरह तेरा कैंसर खत्म हो सके। मेरी शादी 31 मई को हुई थी और 2 महीने के बाद मुझे प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया। खांसी पूरी आने लगी, यहाँ पे गांठ निकल गया था, पूरे बोन में पेन होता था, चल नहीं पाता था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे मुझे। तो मैंने रांची में दिखाया लोकल में, तो वहाँ बोले टीबी का शक लगता है, तो बोले कि बायोप्सी करा लो। तो पहली बार में मैंने नहीं कराया, फिर खांसी बढ़ने लगा पूरा, तो फिर दूसरी बार गया तो बोले करा लो। तो मैंने नीडल वाला बायोप्सी कराया, उससे बोले कि टीबी का शक है, तो टीबी का दवा दे के मेरे को छोड़े। लेकिन फिर मुझे डाउट हुआ कि टीबी मुझे नहीं है। 2 दिन खाया, उसके बाद फिर छोड़ दिया दवा। फिर गया रांची, फिर दूसरे डॉक्टर से दिखाया, तो वो बोले फिर से बायोप्सी करके देखना पड़ेगा, या बायोप्सी पे मुझे डाउट हो रहा है। तो फिर से बायोप्सी कराया दूसरी टाइम, तो वो बोले कि मैलिग्नेंसी का कुछ शक लग रहा है, तुम कहीं बेंगलोर निकल जाओ, वेलोर निकल जाओ या मुंबई निकल जाओ। तो फिर मैं अपनी पत्नी को लेकर निकला बेलोर के लिए। वहाँ फिर से बायोप्सी किया तीसरी बार, तो वहाँ पता चला कि मुझे लंग्स कैंसर है 4th स्टेज का। तो फिर मैं जॉब करता था बैंगलोर में IT में, तो मैंने बोला सर अब क्या करना पड़ेगा। तो वो बोले कि कीमोथेरेपी लगेगा 4 और रेडिएशन भी चलेगा, पहले कीमोथेरेपी का देखेंगे। तो कीमोथेरेपी स्टार्ट हुआ। कीमोथेरेपी में पूरा 4 दिन बेहोश रहता था मैं, पूरी उल्टी होती थी, दस्त होता था, पूरी तरह से मतलब आउट ऑफ कंट्रोल रहता था मैं। मेरी बहन आई मेरे से मिलने के लिए, मैं बोला कि अब मैं नहीं बचूंगा, मेरा कीमो। और ये कौन से महीने की बात है? ये सितंबर अक्टूबर 2022 की बात है। 2022? हाँ 2022 में। उस टाइम मुझे यहाँ के बारे में मालूम नहीं था। तो फिर 3 कीमो के बाद मेरा कीमोथेरेपी बंद कर दिया। डॉक्टर साहब बोले कि ये बहुत खराबी हो रहा है, तुम्हारे बॉडी में पूरी तरह से फैल चुका है, अब दवा खाना पड़ेगा। ओरल कीमोथेरेपी देना स्टार्ट किया। जो ट्यूमर था वो थोड़ा छोटा हुआ, फिर 1.5 साल तक चला उसी तरह। उसी बीच मेरी एक बेटी हुई, फिर चटियारी वगैरह करके मैंने अपनी पत्नी को मायके भेजा। बैंगलोर आया कमाने के लिए 2024 दिसंबर में। मैं वहाँ पे मतलब पहले वो कीमो वीमो खत्म हो चुकी थी, कीमो खत्म, अब तो दोबारा बैंगलोर आया। हाँ, पहले टोटल कितनी कीमो हुई थी? पहले 4 लिखे थे, लेकिन 3 कीमो पे ही रोक दिए वो लोग। बोले पूरा असर बॉडी में खराब असर हो रहा है, जहर की तरह फैल रहा है। और तेरे को नुकसान क्या आया उसका? वो बहुत बाल उड़ गया, शरीर पूरा कमजोर हो गया। ये हमारे पास जनवरी में आया था और 32 दिन रहा था, व्हील चेयर पे आया था लेकिन चल के गया अपने पैरों पे। और अब ये तीसरी बार आया है। इसको बोला अभी पहले 1 साल में हर 2-2 महीने पे आना है, फिर साल में एक बार आना है ताकि बॉडी को डिटॉक्स कर सके और पूरी तरह तेरा कैंसर खत्म हो सके। तो अभी उसके बाद क्या हुआ? तो फिर वहाँ वेलोर में बोले कि अब 1.5 लाख का दवा खाना पड़ेगा, अब तुम्हारे ब्रेन में आ गया कैंसर। और 3 रेडिएशन दिए, उसका इतना गंदा असर हुआ कि मेरा मेमोरी चला गया, मैं किसी को पहचानने नहीं लगा, बॉडी पूरा सूज गया, मुंह फूल गया, पूरी तरह से मतलब बर्बाद हो गया। लग रहा था अब नहीं बचूंगा मैं। डॉक्टर ने बोला 15-20 दिन का मेहमान है ये। भाई को बोला ले जाओ, जब तक रहेगा तब तक दवा वगैरह खिलाओ। मैं घर आया तो वही सिद्धू जी का वीडियो देखी थी मेरे मम्मी जी। स्टेज 4 कैंसर, डॉक्टर्स गिविंग अ 3% चांस। किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई। तो बोले कि चलो वो 40 दिन में ठीक हुए तो हम लोग 60 दिन में तो ठीक होंगे, अब लास्ट सहारा वही है। तो मैं 20 जनवरी को यहाँ पे आया था 2025 को। चलने का ताकत नहीं था, कुछ मुझे याद नहीं रहता था। मैं जैसे तैसे दिल्ली पहुंचा, यहाँ पे आया तो फिर डॉक्टर से मिला तो उन्होंने बोला एडमिट करना पड़ेगा 10 दिन। तो मैं एडमिट हुआ, मेरे सेंसेस काम नहीं करते थे, हाथ वगैरह कुछ भी काम नहीं करता था। ठंडे के दिन में मैं बिना स्वेटर का घूमता था, पूरा बॉडी फूला हुआ था, सब कुछ मतलब जिंदगी बेकार सा लगता था, कुछ समझ याद ही नहीं रहता था कुछ भी। तो फिर मेरा इलाज हुआ। 25 तारीख को इनका सेशन था आचार्य जी का, उनसे मिला तो उन्होंने बोला कि 25 दिन तू रह जाएगा। तो मैं बोला हाँ सर रह जाऊंगा। तो बोले अगर तू 25 दिन रह जाएगा तो तू उस बेटी की शादी भी करेगा और तू जिंदगी जिएगा भी। तो मैं 32 दिन यहाँ से रह के गया और पूरी तरह से स्वस्थ होके गया और अपने पैरों पे चल के गया। आज तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है। भारत में हमारे 120 से अधिक हॉस्पिटल, क्लिनिक और डी केयर सेंटर्स मौजूद हैं, जहां 900 से भी अधिक आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और विशेषज्ञ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्म और डाइट थेरेपी जैसे प्राकृतिक तरीकों के माध्यम से कैंसर, किडनी, लिवर, हार्ट और अन्य गंभीर बीमारियों को रिवर्स करना सिखाते हैं।